तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट वेब सीरीज के बारे में। और इस लिस्ट की सभी सीरीज में आप लोगों को बहुत ही अच्छा एंगेजिंग स्टोरी देखने को मिलेगा और साथ ही आप लोग जबरदस्त एक्शन और जबरदस्त थ्रिलर एंजॉय कर पाओगे। और ये सभी सीरीज बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ आया है, तो आप लोग इन सीरीज को एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो इस लिस्ट का नंबर 5 सीरीज है सिटाडेल। इस सीरीज में हमें एक स्पाई ऑर्गेनाइजेशन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सिटाडेल। और ये ऑर्गेनाइजेशन कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं होता और ये लोग पूरे दुनिया भर में फैला होता है और ये लोग पूरी दुनिया में शांति बहाल रखने की कोशिश करता है। तो इस सीरीज में हमें दो लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है, नेसन केन और नादिया सिंह। तो ये दोनों सिटाडेल का एजेंट होता है और पूरी सीरीज में हम लोग इन दोनों की स्टोरी को ही फॉलो करते हैं। तो सिटाडेल का अगेंस्ट में एक पावरफुल सिंडिकेट होता है जो सिटाडेल की सारे एजेंट को मार देता है और सिटाडेल पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। लेकिन इस हमले से नेसन और नादिया बच जाता है और इन दोनों का मेमोरी लॉस हो जाता है। और यह सब कैसे और क्यों होता है ये आप लोगों को सीरीज देखकर पता लगाना पड़ेगा। फिर कहानी शुरू होता है 8 साल बाद से, जहाँ पर हमें और एक सिटाडेल एजेंट दिखाया जाता है और वो नेसन और नादिया को किसी तरह ढूंढता है और दोनों को साथ लाता है ताकि ये लोग मिलकर उस दुश्मन सिंडिकेट का पता लगा सके और नेसन और नादिया को भी अपना याददाश्त मिल सके। तो इस सीरीज में आप लोगों को कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेगा, लेकिन ये सीरीज थोड़ा फास्ट पेज में चलता है क्योंकि इस सीरीज में सिर्फ 6 एपिसोड है और इन 6 एपिसोड में ही मेकर्स ने बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की है। पर इस सीरीज का स्टोरी और इसका हाई बजट एक्शन सीक्वेंस मिलकर इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग बना देता है। तो आप लोग इस सीरीज को एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। इस सीरीज का IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10 और ये सीरीज आप लोगों को प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। तो हमारा जो अगला सीरीज है वो सीरीज उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगा जो वॉर मूवीज देखना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि ये सीरीज वॉर ड्रामा पर बेस है और इस सीरीज में हमें इराक वॉर की कहानी दिखाया जाता है। तो सीरीज का नाम है द लॉन्ग रोड होम। तो इस सीरीज में हमें 4 अप्रैल 2004 की कहानी दिखाया जाता है जब अमेरिकन आर्मी का एक टीम इराक के एक शहर पर तैनात था। इसी दौरान इराक की विद्रोही उन पर घात लगाकर हमला कर देता है और यह हमला इतना बड़ा था जिसके बाद से उस दिन को ब्लैक संडे कहा जाने लगा। तो इस सीरीज में हमें उसी हमले की स्टोरी को दिखाया जाता है जिसमें वो आर्मी टीम किस तरह से उन विद्रोही से लड़ाई करने की कोशिश करता है और उन तक मदद पहुंचने में कितने सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही सब हमें इस सीरीज में दिखाया जाता है। यह एक वॉर सीरीज है और रियल स्टोरी पर बेस है। तो इस सीरीज में भी आप लोगों को बाकी वॉर फिल्मों की तरह कोई ट्विस्ट और टर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सीरीज बहुत ही एंगेजिंग है और मेकर्स ने इस स्टोरी को फिल्म के जगह सीरीज बनाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। क्योंकि बाकी सारे जो वॉर फिल्में होता है उनमें हमें डायरेक्ट वॉर वाले सीन्स दिखाया जाता है और हमें मूवीज की जो कैरेक्टर है उनका बैक स्टोरी नहीं दिखाया जाता। लेकिन इस कहानी को सीरीज बनाने की वजह से मेकर्स के पास बहुत ज्यादा टाइम था, जिसकी वजह से इस सीरीज का जो कैरेक्टर्स है उनका बैक स्टोरी दिखाया जाता है और वॉर के दौरान सोल्जर्स के घरों में कैसा माहौल होता है ये सब भी हमें दिखाया जाता है, जिसकी वजह से आप इस सीरीज की जो कैरेक्टर होते हैं उनके साथ भी कनेक्शन फील कर पाते हो। तो अगर आप लोगों को वॉर फिल्में देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली ये सीरीज भी बहुत पसंद आएगा। इस सीरीज का IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10 और ये सीरीज आप लोगों को नेशनल जियोग्राफिक पर देखने को मिल जाएगा। तो इस लिस्ट की जो 3rd नंबर पर सीरीज है ये भी एक फुली एक्शन पैक्ड सीरीज है जिसमें हमें एक अमेरिकन नेवी सील्स की कहानी दिखाया जाता है और इस सीरीज की लीड कैरेक्टर एक नेवी सील्स होने की वजह से इस सीरीज में आप लोगों को बहुत ही अच्छा गन फाइट वाले एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो सीरीज का नाम है टर्मिनल लिस्ट। इस सीरीज में हम लोग जेम्स रीस नाम की एक नेवी सील्स की कहानी को फॉलो करते हैं। तो जेम्स और उसकी टीम को इराक भेजा जाता है एक सीक्रेट मिशन के लिए, लेकिन उस मिशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से उस टीम की सारे लोग मारे जाते हैं सिर्फ जेम्स को छोड़कर। तो जेम्स जब घर वापस आता है तो वो परेशान रहने लगता है क्योंकि उसने उस मिशन पर 12 साथी खो चुका होता है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा होता है उस मिशन के बारे में। फिर जेम्स भी खुद से पता लगाने की कोशिश करता है उसके साथ वहाँ इराक में क्या हुआ था और ये सब पता लगाने के लिए जेम्स अपने पुराने दोस्तों का मदद लेता है। फिर जेम्स को धीरे धीरे पता लगना शुरू होता है इराक में जो हुआ था वो प्लान करके किया गया था और आप उसे भी इन सब में फंसाया जा रहा है। तो फिर जेम्स अपनी टीम की मौत का बदला लेने निकल पड़ता है। तो इन सब के पीछे कौन है जो जेम्स और उसकी टीम को मारना चाहता है और क्या जेम्स अपनी टीम की मौत का बदला ले पाएगा ये आप लोगों को सीरीज देखकर पता करना होगा। इस सीरीज का IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10 और ये सीरीज आप लोगों को प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। तो हमारा अगला सीरीज है रिचर। इस सीरीज में हमें एक ऐसे आदमी की कहानी दिखाया गया है जो अकेला रहना पसंद करता है और उसका घर परिवार कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा ट्रेवल करते रहता है। तो एक दिन जैक रिचर रैंडमली ट्रेवल करते हुए एक छोटे से शहर पहुंचता है और उसी दिन उस शहर पर एक आदमी की मर्डर हो जाता है। तो पुलिस जैक को गिरफ्तार कर लेता है उस मर्डर के लिए, लेकिन पुलिस को जैक रिचर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह से जैक रिचर को वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन तभी सीरीज में एक ट्विस्ट आता है। तो जिस बंदे का मर्डर हुआ था वो बंदा जैक रिचर का जान पहचान का होता है, जिसकी वजह से जैक रिचर उस जगह पर रुकने का फैसला करता है। क्योंकि जैक पहले मिलिट्री पुलिस में था तो वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके पुलिस का मदद करता है उस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए। और जैक रिचर जिस तरह से मिस्ट्री सॉल्व करता है इस सीरीज में उसे देखकर आप लोगों को कुछ हद तक शेरलॉक होम्स जैसा फील आएगा। तो जिसका मर्डर हुआ था वो कौन था और क्या जैक रिचर इस केस को सॉल्व कर पाता है या नहीं ये आपको सीरीज देखकर पता करना होगा। इस सीरीज का अब तक 2 सीजन आया है और दोनों सीजन में आपको 8 एपिसोड देखने को मिलेगा। इस सीरीज का IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10 और ये सीरीज आप लोगों को प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। तो हमारे इस लिस्ट का जो नंबर
वन सीरीज है, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सीरीज है। तो इस सीरीज का नाम है जैक रायन। इस सीरीज में हम लोग जैक रायन की कहानी को फॉलो करते हैं। तो जैक रायन एक CIA एजेंट होता है, लेकिन वो फील्ड पर काम नहीं करता। वो CIA ऑफिस में एक एनालिस्ट के तौर पर काम करता है और उसका काम होता है पैसे की हेराफेरी पर नजर रखना, और वो कमाल का डाटा एनालिस्ट भी होता है। तो एक दिन उसे एक बैंक ट्रांसफर पर शक होता है, और वो जब उस बैंक ट्रांसफर पर जांच पड़ताल करता है तो उसे एक खतरनाक आतंकवादी सोलेमान के बारे में पता चलता है, जो कुछ बड़ा प्लान कर रहा होता है। तो जैक रायन इन सब के बारे में अपने बॉस को बताता है, और वो उस आतंकवादी के पीछे पड़ जाता है उसे पकड़ने के लिए। तो इस सीरीज में हम लोग जैक रायन की जर्नी को देखते हैं, जो एक डाटा एनालिस्ट से किस तरह एक फील्ड एजेंट बनता है। तो इस सीरीज में आप लोगों को बहुत ही अच्छे एक्शन सीक्वेंस के साथ कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेगा, और इस सीरीज का स्टोरी बहुत ही एंगेजिंग है। तो आप लोगों को ये सीरीज जरूर पसंद आएगा। इस सीरीज का IMDb रेटिंग है 8/10, और ये सीरीज आप लोगों को प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और अगर आपको टॉप 7 बेस्ट मिलिट्री टाइप एक्शन मूवीज के बारे में जानना है तो राइट साइड पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करो, मैं आपको उसी वीडियो पर मिलूंगा।